हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सबका फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संडू गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर 11 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स के बारे में। और उसका एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। पीछे मैंने सारा प्रूविंग बता दिया, साइन 0, साइन 30, साइन 90, कॉस 30, कॉस 90, टेन 90, टेन 30, सबका प्रूविंग मैंने बता दिया। ये कहाँ से वो टर्म है, सबका ज्योमेट्रिकल प्रूविंग मैंने बता के रखा है ना। ज्योमेट्री बहुत ही अच्छी चीज़ है ना, विश्वास मानो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। मतलब इंटरेस्टिंग है ना, ज्योमेट्री टॉपिक होता है। वो हर चीज़ को है ना अपने आप में समाहित करता है, मज़ा आता है ना, इसलिए मैंने बताया उस मेथड से। आज हम लोग बात करने वाले इसमें टाइप 1 के बारे में, है ना। टाइप 1 का सवाल आज होगा, और जिसका नाम मैंने रखा है सिंपल पुटिंग गेटिंग। मतलब क्या है, सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने इसका नाम ही रख दिया सिंपल पुटिंग गेटिंग, है ना। कुछ खास नहीं है, नॉर्मल नाम रखा है मैंने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 2 3 4 मैंने कई क्वेश्चन में रखा है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। तो नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए। अच्छा बेटा, आप उंगली में काम करोगे तो आई होप कि धोखा खा जाओगे, सीधा रट जाओ। मैंने बोला था साइन 60 का वैल्यू कितना होता है सर, मैंने बता रखा है √3/2। टेबल को फिर से देख जाओ बेटा, रट जाओ, है ना, एकदम कोई उपाय नहीं है। कॉस 45 सर 1/√2 और प्लस कॉस 60 सर 1/2 और साइन 45 सर 1/2√2। एकदम एज इट इज रट जाओ बेटा, कोई उपाय नहीं, मैंने फिर से कह दिया। कसम डैडस की, रट जाओ वैल्यू सर, एंड एज इट इज वैल्यू रट जाओ। नो नीड टू टेक द सहारा, नो नीड टू टेक द सहारा, ध्यान रखना, ठीक है। नो नीड टू टेक द सहारा, कोई सहारा नहीं चाहिए, तिनका नहीं चाहिए तुमको। चलिए एलसीएम इज दैट 2√2, यस सर। चलिए हो जाएगा √3 और +1 अपॉन कितना 2√2 आ गई है पूरा वैल्यू। चाहो तो रैशनलाइज कर दो या ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, एज इट इज आंसर डाल दो, खत्म कहानी, है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगला सवाल लेते हैं हम लोग, ना इसी का 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ना। 3 cos² 30 डिग्री और +sec² 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री माइनस tan² 60 डिग्री। बस सबका वैल्यू एज इट इज रखते जाओ। cos 30 का वैल्यू क्या बताएं सर, √3/2, यस हाँ बताए हैं, है ना। एक बार देख लो, हम थोड़ा सा हिंट करते हैं कैसे याद करना है, ये हम बता देते हैं, ठीक है। sin 30 सर हाफ, cos 30 √3/2। फिर इधर ऐसे रटो, कैसे, sin 60 √3/2 कॉस, यहाँ ना cos 60 1/2। ये ऐसे पहले तो चारों रट जाओ ना, बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है अक्सर, तो ऐसे लिख के रटो, ज़्यादा आसान होगा ना। अच्छा दूसरा वैल्यू कैसे याद रखना है, tan वाला याद कराते हैं तुमको, है ना, tan वाला। अच्छा 45 तो आसान है, जो cos 45 वही sin 45 1/√2, तो आसान है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अच्छा tan में tan और cot को एक साथ याद करना है, जैसे हम लिखते हैं एकदम कसम, है ना, बताते हैं खा करके एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करके देखना, tan 30 और यहाँ लिखो आप cot 30, है ना। tan 30 का वैल्यू सर कितना होता है 1/√3, है ना, और cot 30 का वैल्यू √3। अब उल्टा कर दो ना, कहाँ पे, tan 60 तो ये √3 और ये cot 60 1/√3। अच्छा जिसको ये बात याद होगा, पीछे जो मैंने अंतिम में लेक्चर दिया था, इसी पहले वाले वीडियो में डिटेल जो किया था अंतिम में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के बताया था कि साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है, कॉस का वैल्यू डिक्रीज करता है, टेन का वैल्यू इंक्रीज करता है, कॉट का वैल्यू डिक्रीज करता है। जिसको ये बात याद होगा आराम से कर लेगा। अच्छा देखो 1/√3 क्या है, छोटा है किसके कंपेयर में, √3 कंपेयर में। और टेन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो पहले क्या आएगा 1/√3 आएगा। चूंकि इंक्रीज कर रहा है, √3 बड़ा है, इसीलिए जो है सो टेन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए √3 बाद में आएगा। तो 60 √3 हो गया और 30 1/√3 हो गया। तो मतलब इस तरीके से याद रखना थोड़ा आसान काम है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को लेकर के। इतना याद हो गया, बाकी कॉसेक कॉसेक का सवाल कम आता है, आएगा तो उल्टा पुल्टा कर देना है, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा अपना जो होता है ना। चलिए तो मेन ये बात है, फिर से मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ नहीं करना है आपको, बस साइन 30 और कॉस 30। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, एकदम सीधा, एकदम रट जाओ ना। अच्छा tan 30 1/√3, tan 60 √3, cot 30 √3, cot 60 1/√3। एकदम
ये 4 और 4 8 वैल्यू तो एकदम रट जाओ, एकदम हमेशा रट जाओ, ये सब बेटा एकदम, ये 4 4 8 वैल्यू एकदम रट जाओ, कसम देते हैं ना, फिर से एक बार रट जाओ एकदम, कोई नहीं बचाएगा इसको, है ना, ये करने से। चलिए तो हम सीधा वैल्यू रखते हैं आपके सामने, अब आगे देखते हैं। तो आइए वैल्यू रखते हैं हम लोग, है ना। 3 और cos 60 का वैल्यू कितना बताए, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, और प्लस sec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 30 का अपोजिट, तो क्या आ जाएगा आपका 2/√3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 cos 0, तो sin 0 0 cos 0 1, तो 2 × 1 और प्लस 3 sin 90, तो sin 90 का वैल्यू 1 और माइनस tan 60, तो √3 हो जाएगा, √3 का कितना स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया ना, बस एक लाइन में, ये क्या आ जाएगा सर 3 × √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर 4, ध्यान से देखना, ठीक है, √3 का स्क्वायर हो रहा है तो 3 होगा, और नीचे 2 का स्क्वायर तो 4, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और फिर √3 का स्क्वायर 3। चलिए, और प्लस 2 और प्लस 3 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब थोड़ा सा है ना एलसीएम ले लो अपना, एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले देखो बेटा, ये कट रहा है, तो जो कट रहा है उसको उड़ा दो काट के ना, क्या दिक्कत है हमको। चलिए, एलसीएम 12 हो गया बच्चा कुचा में। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। अब देखो जाए 4 और यहाँ 12 है, 3 हो गया, और 3 3 या 9 और 3 और है, तो 9 3 या 27 और 3 4 4 बचा, 4 चौके का 16, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 3 और 1 सॉरी 1 और ये 12 डिवाइड किया 12 2 जा 24। अब ऐड करो सबको, तो 4 और 6 10 और 7 17 और 2 3 2 5 1 6 67/12, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो आंसर लिखो, कहानी खत्म है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, है ना। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा है ना, मतलब थोड़ा सा ध्यान लगाओगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, सीधा वैल्यू रखना शुरू कर देंगे, जिसको हम हैशटैग लेंदी मेथड बोलते नहीं, काफ़ी लेंदी मेथड है। अच्छा, लेंदी कैसे, अभी तो आपको बताया सर लेंदी कैसे हो गया, बताते हैं बेटा, तुरंत वेट करो, इंतजार करो, है ना। चलिए लेंदी कैसे बताते हैं। अब क्या करेगा, sin 3 मतलब sin टू द पावर 360, तो sin 60 का वैल्यू कितना बताया √3/2, इसका पावर क्यूब माइनस cos 60, तो देखो sin 60 cos 60 ये बताया था ना, ये क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर, एकदम चेक कर लो एक बार, ठीक है, देखो ना 1/2 sin 60 और cos 60 एक दूसरे के साथ याद करो, इंटरलिंक करके याद रहेगा अच्छे से ना। नेक्स्ट अपॉन फिर sin 60 आपका है, तो कितना √3/2 का होल स्क्वायर अब प्लस, और फिर sin 60 तो √3/2 और इनटू ये कितना 1/2 और प्लस cos 60 कितना होगा आपका, cos 60 हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। आपसे जो कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ इसका नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये तो अपना कैलकुलेशन करो, ये तुम्हारा काम है। अब हम बताते हैं अपना मेथड, है ना। अपना मेथड मतलब हैशटैग पीके। चलिए, क्या पीके भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको साइन क्यूब और कॉस क्यूब, तो क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लिखा हुआ, हाँ सर, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कहानी खत्म। क्या मिल गया, a माइनस बी, तो खाली इतना ही निकालना है हमको, तो लिख दो अपना, खत्म। a इक्वल टू कितना है साइन 60, तो ये हो गया साइन 60 माइनस कॉस 60, तो साइन 60 कितना √3/2 माइनस 1/2, 2 12 से में तो √3 माइनस 1/2, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो कैलकुलेशन से बच जाओगे तुम्हें ना, अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो एकदम तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए, आई होप किसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा सीख जाओ, काम आसान हो जाएगा ना। चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या किया देखो जरा, है ना, इसको CW बना दिया आपके लिए ना। करना क्या है, a = 60 और b = 30, एज इट इज वैल्यू रखो यहाँ पे आप, साइन 60 और माइनस 30, यही ना बोल रहा है, इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। अब बेटा इसमें LHS अलग से करना, RHS अलग से करना, पहले ही लिख दो
साइन 30 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये पूरा एडिटिव लिख दो और फिर LHS अलग करना और RHS अलग करना। LHS का वैल्यू साइन 30 कितना 1/2, और इसको भी सॉल्व करोगे सारा वैल्यू रखोगे तो आंसर वो भी 1/2 ही आ जाएगा, और अंतिम में लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS। सेम काम यहाँ कर लो बेटा, कैसे देखो जरा, साइन 3 इंटू बी कितना देगा, बी देखो तो 30 है, तो 30 हो गया और इज इक्वल टू 3, और साइन बी इज इक्वल टू 30, तो साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। अब देखो जरा ये क्या आ जाएगा सर, साइन 90 इज इक्वल टू 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। अब स्टार्ट कर दो, LHS अलग से RHS अलग से, LHS अलग से कर दो, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और इसको भी सॉल्व करोगे तो बेटा आपके सामने है ना, मतलब 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 को सॉल्व करोगे सारा वैल्यू रख के तो वो भी 1 ही आ जाएगा। तो अंतिम लिखना LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए प्लस माइनस 1 इसलिए रखा है कि वैल्यू रख चेक करना कि क्या आता है वो, है ना, या इसको स्किप कर सकते हो, प्लस इसका कोई जरूरत नहीं है ना, नॉर्मल लिखो ना। चलिए तो ये था, है ना, मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, है ना। आइए देखते हैं, साइन A इज इक्वल टू दिस वन और कॉस B इज इक्वल टू दिस वन, तो इसका वैल्यू पूछा है हमसे ना। चलिए तो देखते हैं इसका, है ना, करना क्या है इसमें। सोचो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं ना। एक जो अभी चैप्टर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें हम लोग, है ना, साइन 90 साइन 30 वगैरह का वैल्यू हम लोग नहीं पढ़े थे उस वक्त, है ना। एक तो उस मेथड से निकाल सकते हैं एकदम इजी वे में। आइए देखते हैं कैसे, थोड़ा सा हम हिंट करते हैं। साइन A दिया है, थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो A नाम का एक एंगल बताए थे, ट्रायंगल बना के इसमें ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये A हो गया आपका, और साइन थीटा क्या होता है P/H, E हो गया, तो P कितना E हो गया, तो √3 और H कितना हो गया 2 हो गया। तो देखो ये कितना 1 नहीं हो जाएगा, 2 1, हाँ 1 हो जाएगा। अच्छा करके देखना पाइथागोरस थ्योरम से निकाल करके, है ना, बहुत इस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अच्छा अब ये करो जरा, इसमें निकालो। अब B बोला, इसको B मान लो, cos B क्या होता है दिस बाई दिस होगा, तो नीचे वाला कितना दिया 1 दिया है, और ये दिया आपका √2 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा आपका P कितना आ जाएगा आपका √2 का स्क्वायर 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा ना। चलिए तो ये निकल गया सारा चीज अपना। अब सीधा वैल्यू रखो, है ना, तो tan A, तो tan A कितना देखो, तो tan A इसमें लगेगा ना, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में ना, तो tan A क्या होता है P/B, तो क्या आ जाएगा √3/1 और माइनस tan B, तो सेकेंड वाले ट्रायंगल में तो 1/1 1 हो जाएगा अपॉन 1 और प्लस tan A फिर से √3 और 1 नीचे लेके क्या जरूरत है ना, इंटू ये 1 हो जाएगा। अब क्या बचा आपका, तो ये हो गया √3 - 1 अपॉन कितना 1 प्लस √3 लिखो, या √3 + 1, क्या दिक्कत पड़ता है ना, √3 + 1, या तो यहीं पर आंसर छोड़ो या इसको रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज करो कितना हो जाएगा आपका, देखो तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन कितना √3 - 1, ऊपर हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर, A² + B² -2AB, तो A² मतलब ऊपर कर देना 3 और B² मतलब 1 और -2AB मतलब 2√3 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा आपका √3 + 1 √3 - 1, तो A² - B², तो A² मतलब 3 और B² मतलब 1, ऊपर कितना होगा सर 4 और -2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा आपका 2 - √3 अपॉन 2 खत्म, तो क्या आएगा फाइनल आंसर 2 - √3 इट इज योर आंसर। ये तो हो गया चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1 के हेल्प से। अच्छा अब इसको हम चैप्टर 2 में, या कहीं कहीं किसी को मैंने बताया कि चैप्टर, है ना, 1 ही रखा है, कहीं कहीं 2 कर दिया, उसमें दिक्कत तुमको नहीं होना चाहिए ना। तो हम लोग सम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को लेकर के अगर बनाए तब कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड, है ना, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या लिखा है इसमें देखो जरा, पहले वैल्यू क्या दिया साइन A √3/2, तो यहाँ लिख लो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, साइन A इज इक्वल टू √3/2। देखो बेटा ये किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है, तो यहाँ से सीधा लिख लो या नीचे लिखना है ना, ऑन कंपेयरिंग, ध्यान से सुनना एक बात को, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, काट मत देना, ठीक है, ऐसा मत करना कि साइन साइन कट गया, ऐसा कभी काम मत करना, कटता नहीं है, कंपेयरिंग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये महापाप कभी भी मत करना, मतलब 7 जन्म तक इसका छुटकारा नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम ध्यान रखना। बाबूजी 1000 ब्राह्मण को भोज करवा देंगे फिर भी इसका पाप नहीं कटेगा, याद रखना, अगर ऐसा कैंसिल कर दिए तब। क्या लिखना है ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ से A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। चलिए ऐसे ही सेकंड में चलिए, cos B इज इक्वल टू क्या दिया, cos B इज इक्वल टू व्हाट, cos B इज इक्वल टू 1/√2, तो लिखो यहाँ से 1/√2, तो cos B कितना होता है सर आपका
1/√2 और √2 का मतलब cos 45। यस सर। और फिर से काटना नहीं है, क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग। तो ऑन कंपेयरिंग का मतलब b इज इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा सोचो जरा कितना अच्छा फिगर होता है। अच्छा 45 हुआ मतलब क्या है कि ये दोनों बेस सेम हो जाएगा, चूंकि 45 दोनों बेस एंगल सेम हो गए। और देखो वही हुआ था ना, मेरा फिगर में ऊपर बनाए थे तो 1 1 सेम हो गया था ना एकदम। मतलब कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये, मतलब हमको ये ब्यूटी ऑफ मैथ्स अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। मेरा एक मन है एक ब्यूटी ऑफ मैथ्स नाम का एक टॉपिक लाने का, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर के मैथ्स का, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा, बस इसीलिए मैं नहीं ला पा रहा हूँ, बस टाइम की वजह से मैं नहीं ला पा रहा हूँ, वरना शौक है कि मैं ये लेकर के आऊँ, टाइम भी तो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो बस a इज इक्वल टू आ गया, b इज इक्वल टू आ गया, सारा वैल्यू रख दो। क्या था सर, tan a माइनस tan b माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, प्लस ही है ना। यस सर। चलिए tan a मतलब कितना, tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। बोले तो रट जाओ एकदम, कोई उपाय नहीं है। -1 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 1, तो देखो वही मिल गया ना फिर से, √3 माइनस 1 अपॉन, और ये प्लस है बीच में ना, √3 और +1 सेम चीज़ है ना। रेशलाइज करो, आपका आंसर आ जाएगा, पीछे वाला आंसर ना देख लो आगे ना, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ये रहा था ना, आया था। चलिए तो आराम से एकदम बना सकते हो दोनों मेथड से, किसी एक मेथड से बना, कोई दिक्कत उससे एग्जाम में नहीं है। बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए। तो ये रहा हमारा अगला सवाल है ना। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, then find the value of angle C and angle A and also find the value of tan square C minus cot square A। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ड्रॉ कीजिए, ये आपका सुंदर सा प्यारा सा है ना, चांद सा ट्रायंगल हो मेरा। चलिए राइट एंगल एट बी बोल ही रहा था, किस्मत से है ना, वही मैंने देखा नहीं, फिर भी वही ड्रॉ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है आपका, ए बी इज इक्वल टू 3। वेर इज ए बी, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, नो नीड टू राइट हियर, या लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है ना। ए सी इज इक्वल टू 6, वेर इज ए सी, ए सी इज इक्वल टू 6। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट बी सी, और बी सी निकालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बोलो क्यों, क्योंकि आप उससे ना एंगल सी निकाल सकते हो ना एंगल ए निकाल सकते हो। हाँ इसका वैल्यू निकाल सकते हो, tan सी और cot ए निकाल सकते हो ना, वो वैल्यू आएगा, चूंकि पी बी एच सब पता हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। लेकिन आप एंगल कैसे निकालोगे, तो एंगल को निकालने के लिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहीं से ना। और ये आपका टॉपिक मैंने इसी का नाम रखा है, अप्लीकेशन ऑफ, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस का आइडिया लगाना हम शुरू कर देंगे। और इसके बाद जो फिगर वाला क्वेश्चन आएगा उसमें तो पूरे बता देंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस आधा यही खत्म हो जाएगा ना, एकदम नाम मात्र का बेचारा बदनाम हाइट एंड डिस्टेंस, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ध्यान रखना ठीक है। पढ़ गए तो एकदम है ना खत्म एकदम। हाँ एकदम लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए बेटा आपका। मैं मतलब ये हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश का थोड़ा सा ये है ठीक है, कट्टर समर्थक नहीं है, कट्टर विरोधी भी नहीं है ठीक है। मैं मीड में चलने को कहता हूँ कि इंग्लिश इतनी पढ़ो कि कोई भी सवाल मैथ्स का आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए, कितना भी डीपली मतलब है ना छुपा के क्यों ना दिया हुआ हो, वर्ड प्रॉब्लम में आपको समझ में आ जानी चाहिए, इतनी इंग्लिश आपकी तगड़ी होनी चाहिए, इतना तो है ना। कोई सवाल होता क्या है, मतलब 10 में अक्सर करके या 11th में एक चैप्टर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, लैंग्वेज प्रॉब्लम, समझ ही नहीं पाते हमारे बच्चे कि क्या लिखा हुआ है। वजह सिर्फ एक ही बेटा, वो लैंग्वेज। अगर आप दो चार स्टोरी ढंग से पढ़ लिए होते है ना, नॉवेल्स पढ़ लिए होते, तो प्रॉब्लम वो नहीं आएगा। हिस्ट्री की बुक्स पढ़ लो, जाकर उठा लो है ना, पढ़ लो एकदम एक एक लाइन, वो तो एकदम क्लियर कर देगा, नॉवेल्स क्लियर कर देगा तुम्हारा लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होता है। तो बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, रीडिंग डालनी पड़ेगी इंग्लिश की, उससे आपका जो लैंग्वेज प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगा, हिंदी करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब वो जहाँ हो गया तो आराम से आप कर सकते हो। तो ये चीज़ इतना इंग्लिश पढ़ो ताकि वो प्रॉब्लम ही नहीं आए, इतना तो खैर करना पड़ेगा, उतना इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। हाँ अंग्रेज का बच्चा नहीं बनना ठीक है। ये नहीं बोलना कि मैंने बोल दिया 68 लिखो जी, सर व्हाट इज 68,
एक तमाचा खींच के मारेंगे गाल में, ठीक है। 68 क्या होता है, व्हाट इज 68 नहीं, सीखो, दोनों चीज़ सीखो, है ना, मैं ये कह रहा हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है, वो भूल नहीं सकता, और अंग्रेजी अगर तुम्हारी है, मतलब जिसकी भगवान जाने, तो मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर जिद आ गया तो मैं उसे भी अपना बना लूँगा, ताकत और हिम्मत दोनों के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, फालतू से बात मत पढ़ो मेरे साथ, ठीक है। यही सब तो मैं नहीं करता, इसलिए मैं बदनाम हूँ, है ना, कि जो है सो पढ़ाने के अलावा दूसरा शब्द बोलते ही नहीं है। अरे मैं नहीं बोल सकता आई डोंट हैव कैपेसिटी दिस लाइक ऑफ डैश डैश, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो मेरे पास लिखा है ए बी इज इक्वल टू 3, ए सी इक्वल टू 6। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, हमसे पूछ रहा है कि सी का वैल्यू क्या होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम सी को बेस एंगल मानते हैं ना, यहाँ लिखो सी यानी एंगल सी एज बेस एंगल, बेस एंगल। समझने के लिए इतना लिख रहे हैं, एग्जाम में इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना, डायरेक्ट कर दोगे आप। अब सोचो एंगल सी जब बेस एंगल हुआ तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो ये रिलेशन किस किस में हमको दिख रहा है, देखो तो ध्यान से देखना, हमको वैल्यू कौन कौन सा दिया हुआ है, पी और एच दिया हुआ है। ध्यान से देखो, पी और एच दिया हुआ है, तो पी और एच में किस में रिलेशन होता है, साइन में होता है, पता होगा आपको, नहीं साइन में होता है, याद करो, पी और एच का रिलेशन साइन में होता है। तो आप सीधा लिखो नहीं, साइन सी। ध्यान से सुनना, मैंने साइन सी क्यों लिखा, मैंने साइन सी ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को P दिए हुए हैं 3 और H भी दिए हुए हैं, B तो दिया हुआ नहीं है, हम क्या करें, तो P दिया हुआ है और H दिया हुआ है, देन वी हैव टू यूज विच कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो वी हैव टू यूज द साइन, क्योंकि साइन इज द रिलेशन बिटवीन P एंड H, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज P एंड H। ये ध्यान रखना होगा, क्लियर। अच्छा वही अगर होता, ये अगर 3 होता, ये नहीं होता 3, है ना, ये नहीं होता 3, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस यहां यूज करते हैं, कॉस सी लिखते हैं। कारण क्या है सर, मेरे को ये दोनों दिया होता, अच्छा ये नहीं होता मेरे पास, अब कि ये दिया होता, कुछ दिया होता, समथिंग समथिंग 3 और x दिया होता, ये दिया होता, देन वी हैव टू यूज tan या cot, tan या cot। अच्छा यहाँ पे आप cosec भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और cos वाले में sec यूज कर सकते हो। मैंने बताया था sin cos tan से काम चल जाता है, तो नो नीड टू राइट cosec और sec, है ना, वो काम चल जाता है ना। बस बात तो समझ में आ गई होगी, p और h का रिलेशन हो तो साइन, b और h का रिलेशन गिवन हो तो cos, और p और b का रिलेशन हो तो tan। डायरेक्ट वहां tan लिख दो ना, जिस एंगल का, एंगल को ध्यान रखना होगा, किस एंगल को लेकर चल रहा है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, कहां पे थे हम लोग, तो साइन सी का वैल्यू लिखो, तो साइन सी क्या होता है, p बाई एच, और p कितना दिया 3 और h कितना दिया 6, कैंसिल करो इसको तो कितना आ जाएगा 1/2, और ये किसका वैल्यू होता है सर, तो साइन 30, साइन 0 0, साइन 30 हाफ। तो यहाँ सभी ने बताया ऑन कंपेयरिंग लिखोगे, तो ऑन कंपेयरिंग लिखो, ये आपका काम है ओसी, ऑन कंपेयरिंग, है ना। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितने मजे तरह से आ गया, नहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिगोनोमेट्री, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिगोनोमेट्री है, मजा आ जाता है कोई भी एंगल निकालने में, इसमें ना तुरंत फटाक से निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए अब आगे देखते हैं, सी निकल गया, अब सी निकल गया तो ए निकाल दो। देखो तो बेटा इस 30 हो गया, तो क्या हम इसको नहीं निकाल लेंगे आराम से, एंगल ए जो होगा सर 90 और -30, है ना, तो कितना आ गया आपका 60, आ खत्म कहानी, है ना। ये कितना हो गया 60 हो गया आपका, हो गया, तीनों एंगल निकल गया आपका। अच्छा अब उसके बाद क्या पूछ रहा है आपको, अब तो आराम से कर लो, tan स्क्वायर सी और cot स्क्वायर ए, आराम से आप करो, हम सिर्फ बताते हैं। tan स्क्वायर सी का मतलब कितना, tan स्क्वायर सी, तो tan सी मतलब ई हो गया आपका, ई बाई बी, तो पी कितना दिया है 3 दिया है, अब बाई बी का वैल्यू निकाल लो, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो तो 3 6, और ये आप इसको निकाल लो तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, नहीं देखो जरा हम इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं, इन दोनों में रिलेशन निकाल लो, है ना। देखो जरा कौन कौन सा है, b और h है, तो यहां लिखो जरा cos 30 कितना होता है सर, √3/2, यस और नो, हाँ सर। और cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, b/h, b कितना दिया हमको निकालना है, चलो इसका नाम b ही रख देते हैं, या कुछ और रखो, x रखो, ठीक है, इसका वैल्यू x रख दो, x/6 यहां से काट दो तो कितना आ गया 3 आ गया, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 3√3 हो गया, नहीं देखो कितना आसानी से निकल गया ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से, या पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकाल लो जरा। तो हमको ई निकालना है x ना, तो x क्या होता है अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर
36, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। तो कितना 3√3 नहीं हो गया, देखो तो कोई दिक्कत। तो हमको लगता है पाइथागोरस थ्योरम यानी बौधायन थ्योरम से ज़्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट ये निकाल दो इस मेथड से ना। बस रिलेशन देखना है किस किस में है, किस किस में रिलेशन है। तो चलिए आप लोग वैल्यू आराम से निकाल दो, इसका और इसका आंसर हम बताते हैं कितना होगा। इसका आंसर बेटा 0 आएगा ना, आप लोग सॉल्व कर लेना कैसे 0 आएगा ना, हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 5 क्या एकदम सिंपल है, आप लोग इसको खुद से बनाओगे है ना, हम खाली हिंट करते हैं। इस टाइप का मैंने पीछे बताया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया था, देखो है ना, प्रूविंग करने के लिए ना। नहीं 2 में ना, 2 में देखो 2 के है ना सेकंड वाले में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में LHS अलग से RHS अलग से, उसी टाइप का ये भी है। इसमें क्या करना है आपको बाबू, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। क्या करोगे बेटा इसमें आप, बस LHS अलग से लेके चलो, LHS। तो इसका वैल्यू कितना sin60, तो sin60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, बस खत्म हो गया ना। अब लिखो बेटा, अब RHS लिखो, RHS का वैल्यू सब पुट करो, tan 30 का वैल्यू पुट करो, उसको सॉल्व करो, 1 + tan² 30 वो सब लिखो, सॉल्व करो, दोनों LHS जितना आया उतना ही अंतिम में सॉल्व करने के बाद आपको ये भी आ जाएगा RHS √3/2। और फाइनली वी हैव टू राइट LHS = RHS, और प्रूव्ड, खत्म, कहानी डन। चलिए, तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम इस टाइप में नहीं आया होगा। ये था टाइप 1 का सवाल। टाइप 2 के हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग, एकदम बने रहो हिम्मत के साथ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आएगा। थैंक यू।